नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू। आप देख रहे हैं बीएसबी टिप्स चैनल। दोस्तों यहाँ पे आपको आज सामाजिक विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सोल्व कराया जाएगा, वो भी वन शॉट में और ट्रिक के साथ। कैसे आपको याद करके आपका एग्जाम भर याद रहेगा, आप एग्जाम में जाके आराम से टिक मार पाओगे। बहुत सारा क्वेश्चन में एग्जाम में से बहुत सारा क्वेश्चन में जो पूछा गया है 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दिखा दूँ स्क्रीन पे रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो, और कितना का जवाब दे पाते हो मैं आपको देखूंगा कौन स्टूडेंट कितना जवाब दे पाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है, लेनिन। क्या है? लेनिन, यानी कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे साइमन आयोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? दोस्तों यहाँ इसका आंसर क्या होगा? 1928। किस वर्ष आया था? 1928 में साइमन आयोग जो है वो भारत में आया था। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यापारी कौन थे? वो कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। अगर आप क्वेश्चंस को याद किए होंगे तो आपको याद जरूर होगा ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आप है 5, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक दोस्तों वहाँ महानगर। महानगर मतलब क्या होता है? महानगर मतलब शहर होता है। शहर में देखते होंगे बहुत सारा आदमी होता है, लेकिन वहाँ पे घर सिर्फ घर और सिर्फ आदमी दिखाया जाता है। वहाँ पे घर बहुत होता है, बहुत आदमी होता है, ठीक है। तो आप इससे याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो कब नहीं, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में उसका जन्म होता है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन में हम बात करते हैं 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि वैश्विया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो है आंसर इसका जमशेदपुर होगा। कहाँ होगा? जमशेदपुर। ये कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि अप्रैल थीसिस किसने दी? अप्रैल थीसिस किसने दी? इसका आंसर है लेनिन ने। कौन दी थी? लेनिन ने दी थी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता दोस्तों हुआ था, वो था 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में लखनऊ का समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मेरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? उमेश चंद्र बनर्जी थे। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मेरा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों 1995 में होती। कब हुई? तो 1995। इसका आंसर डी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था मेरा एक ही देश है, वो है भारत। कौन सा? क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा सी। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल होती है? सेवा क्षेत्र में दोस्तों ये जो होती है यातायात और संचार एवं बैंकिंग होती है। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर सही होगा। अब हम क्वेश्चन अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो आय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आय के द्वारा की जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। हम क्वेश्चन में बात करते हैं अब 15 की। 15 में क्वेश्चन में क्या बोला कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन में बात करते हैं हम 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा बोल रहा है कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक का है। कब है दोस्तों? 1 अप्रैल से मार्च तक। यानी कि दोस्तों ये कैसे याद करेंगे? इसका याद करने का ट्रिक देखो दोस्तों, अप्रैल के बाद मार्च ही आता है, तो इसलिए जो लगातार महीना होगा उसको मार दो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है मेरा कि निम्न में से कौन सेवा गैर सरकारी? दोस्तों गैर सरकारी करने का मतलब क्या है कि वो मुख्य रूप से सरकारी नहीं होना चाहिए। आप बताओ, सैन्य सेवा
मतलब सैन्य मतलब आर्मी, आर्मी जो होता है वो क्या सरकारी है, हाँ सरकारी है। डाक सेवा वो भी सरकारी है, रेल सेवा वो भी सरकारी है। लेकिन मॉल, मॉल मतलब कि अपना जो कॉपड़ा शॉपिंग वगैरह का होता है वो क्या है, वो मॉल सेवा सरकारी नहीं है, वो गैर सरकारी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पे अगला, यानी कि 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। अब दोस्तों व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में किया गया था। कब किया था, 1969 में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी। गरीबी के कुचक्र की ये जो धारणा है वो किस अर्थशास्त्री ने दी थी, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 का सी यानी कि रेगनर नरकर्स, क्या होगा, नकर्स, क्या होगा, नकर्स। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है, आप इसे याद भी कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 20 मुझे बता रहा है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है। दोस्तों अगर पूछे कि बीमारू राज्य कौन है तो हम मारेंगे बिहार को, और बोलेगा नहीं है तो क्या मारेंगे, कर्नाटक। क्वेश्चन पर ध्यान देना, अगर आपसे पूछे अगर है तो मारना बिहार, अगर नहीं है तो मारना कर्नाटक। यहाँ पे नहीं पूछ रहा तो क्या मारेंगे, कर्नाटक मारेंगे। अब क्वेश्चन नंबर मेरा पूछ रहा है 21 नंबर की मंदार हिल किस जिला में उपस्थित है। दोस्तों मंदार हिल जो है वो कहाँ है, बांका में है दोस्तों, बिहार में ही है। अगर पूछे कि मंदार हिल किस राज्य में है तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बिहार का नाम लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में बात करते हैं 22 की। 22 क्या बोला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर आप लोग अच्छे से बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है दोस्तों, कहाँ है, असम में है। अब हम क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पे 22 की, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। दोस्तों सबसे फेमस है चिड़ियाघर, संजय गांधी कहाँ होता है दोस्तों, पटना में। कहाँ दोस्तों, ये पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। हम क्वेश्चन में बात करते हैं 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 मेरा बोल रहा है कि सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। दोस्तों गैर पारंपरिक कहने का मतलब ये हुआ कि परंपरा के खिलाफ होना चाहिए, वो कौन है, वो है सौर ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर नंबर डी सही है। हम बात करते हैं दोस्तों अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन जो मेरा बोल रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। आप बताओ दोस्तों कि देश के बांधों को किसने भारत को मंदिर कहा। दोस्तों ये जो है वो JL नेहरू, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका 25 का आंसर क्या होगा, सी होगा। जी हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन में बात करते हैं 26 की। 26 बोल रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। आपको मैं दिखा दूं क्वेश्चन को थोड़ा इधर करके, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, वो आंसर होगा रेगुर मृदा। आप अगर कोई भी सेट पढ़े होंगे तो इसमें काफी आंसर, काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में बात करते हैं 27 की। बोल रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण एक ही होता है, वो होता है समुद्र में भूकंप। अगर समुद्र में भूकंप आ जाए तो सुनामी आता है, ठीक है, वो प्रमुख है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 मेरा बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग कौन होता है। दोस्तों जब भी भूकंप का संकेत हमारे पास आता है तो उससे पहले मेरे पास एक तरंग आता है, वो आता है पी तरंग। क्या होता है, पी तरंग होता है दोस्तों। तो जब भी भूकंप आए उससे पहले कौन आता है, पी तरंग सबसे पहले पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास 29 है। 29 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, 29 ये बोल रहा है मेरा क्वेश्चन, 29 बोल रहा है कि दोस्तों यहाँ पे अगर आग लग जाए, यानी कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति अगर जल जाए तो उसका प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। यहाँ पे है क्वेश्चन क्या है, ठंडा पानी डालना। इसका आंसर क्या होगा, ठंडा पानी डालना। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 30 की। ये बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। ये क्या है, सतलज नदी में बना है। जी हाँ दोस्तों, ये सतलज नदी पर बना है। ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया, सब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस सब क्वेश्चन को एकदम दिमाग में रट जाना। अब है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों करीबन 25 साल पहले जो है भोपाल में एक दुर्घटना हुई थी, उसमें जो है मिथाइल आइसोनाइट जो गैस है उसका रिसाव हुआ था। उस कारण से बहुत महामारी फैल गई थी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पे 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 मेरा ये बोल रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है। मतलब राउरकेला का जो है वो क्या है, ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा में राउरकेला इस्पात है। अब हम क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है 33 नंबर क्वेश्चन कि पहला राष्ट्रीय उद्यान
पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये होता जनेवा। दोस्तों ये ट्रिक इसका एक ये है कि पृथ्वी पर क्या होता है? जनेरा होता है। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। ये बोल रहा है कि कपास की खेती के लिए क्या उपयोग होता है? दोस्तों कपास की खेती के लिए जो होता है वो होता है रेगूर मृदा प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन मेरा यह बोल रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा बाढ़। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ जो ही आएगी तो सारा का सारा चीज नष्ट हो आती है। अब हम क्वेश्चन में बात करते हैं 36 की। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश को कहा जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। भारत ही एक ऐसा देश है जिसको विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ये बोल रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा जम्मू और कश्मीर। इसका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या होता है? पंचायती राज का उच्चतम स्तर होता है वो होता है जिला परिषद। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 39 नंबर क्वेश्चन मेरा है कि निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? दोस्तों संघ राज्य की विशेषता जो होता है लिखित संविधान का जो होता है वो नहीं होता है। क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पे 40 की 40 बोला कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये है जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ये 12th का चैप्टर नंबर शायद 2 में भी ये एक चैप्टर पूछा गया है और संपूर्ण क्रांति एक चैप्टर ही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन का। ये किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? दोस्तों सूचना का अधिकार एक्ट जो है 2005 में लागू हुआ था। इनका क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? बी होगा। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में जो है वो संघीय और संसदीय है। दोस्तों ये में काफ़ी क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस है वो सेम है, लेकिन दोस्तों आप याद कर रखना कि जिसमें 100 हो, मतलब कि संघीय और संसदीय जो है दोनों सेम हो, वही इसका आंसर होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। ये बोल रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का भावना का जो एक कुपरिणाम है वो है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद है। हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। अगली क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह टिकैती के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? दोस्तों महेंद्र सिंह टिकैती के नेतृत्व में जो है वो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन को चलाया गया था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ये कि 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? दोस्तों आपको पता होगा सबसे पुराना राजनीतिक दल जो होता है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में है? दोस्तों ये जो होगा क्या होगा? लोकतंत्र होगा। क्या होगा इसका आंसर? लोकतंत्र होगा। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 47 की। इसका क्वेश्चन 47 बोल रहा है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत वोट मिला? दोस्तों मतलब कि सबसे अधिक किसको वोट मिला था? इसका आंसर होगा कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कांग्रेस पार्टी। अब है क्वेश्चन नंबर 48। ये बोल रहा है दोस्तों कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? दोस्तों ये जो है राजस्थान से शुरू हुआ था। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 49 की। ये बोला कि भारत संविधान सभा संगठन कब हुआ था? दोस्तों ये जो हुआ था वो हुआ था 1946 में। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? 1946 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। ये बोला किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? ये क्या होगा? समवर्ती सूची होगा। आजकल दोस्तों इतना ही, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और दोस्तों आपको 12th का और 10th का जो है आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सोल्व कराया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोई भी अपडेट सबसे पहले इस पर दिया जाएगा और आपको पूरा
पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का रिवाइज किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और नीचे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सबका आईडी दिया गया है, वहाँ से आप जाके भी फॉलो कर लो। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तक जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।